गोपालपुर नाम का एक गांव था जहां एक रामू नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू के पिता रिटायर्ड चौकीदार है और रामू कोई भी काम धंधा नहीं करता था। रामू के सभी दोस्तों की नौकरी लग चुकी थी। रामू की नौकरी नहीं लगती थी क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। ना रामू कोई काम करना चाहता था। एक दिन रामू की माँ रामू से, तुमने सही से पढ़ाई की होती तो तुम भी कहीं नौकरी कर रहे होते। इतना सुनकर रामू घर के बाहर आ गया। रामू के पिता रिटायरमेंट के बाद खेतों में काम करके घर चलाया करते थे। वहीं रामू व्यर्थ में यहाँ वहाँ घूमता फिरता था। घर के कामकाज से उसे कोई लेना देना नहीं था। एक दिन रामू के पिता खेत में काम कर रहे थे और अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। रामू भैया, आपके पापा खेतों में काम कर रहे थे और बेहोश होकर गिर पड़े। यह सुनकर रामू घबराकर जल्दी जल्दी घर आने लगा। थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। मैंने दवा दे दिया है और हाँ, इस उम्र में ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। रामू की माँ जो हुआ उससे दुखी होकर रोती है। तभी रामू आता है। बाबा अब कैसे हैं माँ? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तुम अगर नौकरी करते तो तुम्हारे बाबा की ये हालत नहीं होती। ये सब की जिम्मेदार तुम हो। निकल जाओ इस घर से। दोबारा आना मत इस घर में। रामू घर के बाहर आ जाता है और बाहर रखे जूते को लेकर भाग जाता है। रामू घर से भागकर जंगल में चला गया। इधर उधर घूमने के बाद अब अंधेरा होने लगता है। रामू अब वापस घर की ओर आने लगता है। तभी उसकी नजर जुवाड़ियों पर पड़ती है। रामू उन्हें छुपकर देखने लगता है। रामू पीछे हटने लगता है। तभी जूतों की आवाज सुनकर एक जुवाड़ी उस ओर से कुछ आवाज आ रही है। अबे नहीं यार, कुछ भी नहीं है, बेकार में मत डर। फिर वो लोग वापस बैठ जाते हैं। तभी रामू, अच्छा, ये बाबा के जूते तो बहुत आवाज करते हैं और ये इनसे डर रहे हैं। वापस जूतों की आवाज सुनकर तीनों जुवाड़ी डर जाते हैं। मैंने पहले ही कहा उस ओर कोई भूत है। अब तो मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। रामू ने वापस से जूतों को आवाज किया। डर के मारे तीनों भाग खड़े हुए। जल्दी यहाँ से भागो। जुवाड़ियों के जाते ही रामू वहां पहुंचा। वहां रखे रुपए को रामू उठा लेता है। घर पहुंचकर रामू, माँ जरा इधर आना। तू फिर आ गया नास पीटे। अब क्या चाहिए तुझे? बोल, अब क्या करने आया है तू? ये लो माँ रुपए। ये रुपए कहाँ से लेकर आया है? ये मैं कमा कर लाया हूँ। वैसे भी तू आम खामा गुठीलिया मत गिन। इतना कहकर रामू अंदर चला जाता है।
अगले दिन सुबह मुझे तो शक है कि कहीं उसने कोई चोरी तो नहीं की। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो कि उसने मेहनत से कमाए हो वो रुपए। शाम होते ही रामू अब मुझे जंगल की ओर चलना चाहिए। बाबा के जूते ले लेता हूँ। बाबा के जूते तो कहीं दिख नहीं रहे। माँ ओ माँ, बाबा के जूते कहाँ है? तुम्हारे बाबा अपने जूते पहन कर गए हैं। वैसे तुम्हें उनके जूते से क्या काम है? क्यों चाहिए उनके जूते? कुछ नहीं, बस यूं ही माँ। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। रामू को रास्ते में सिगरेट का डब्बा गिरा दिखता है। रामू उसे उठाकर रख लेता है। अंधेरा होते ही रामू उसी जगह पहुंचा जहां कल जुवाड़ी बैठे थे, लेकिन आज वहां कोई भी नहीं था। रामू निराश होकर घर की तरफ आने लगता है। तभी ये जगह ठीक है, आज यहीं जुआ खेलते हैं। रामू उन्हें छुपकर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद रामू सिगरेट जलाकर एक कटे हुए पेड़ के बीच में रख देता है और वहां से हटकर दूसरी जगह पर छुप जाता है। उस जगह फैल गया। उस ओर देखो। धुएं को देख तीनों जुवाड़ी डर जाते हैं। ये कोई भूतिया कारण है, वरना जंगल में अचानक धुआं कहाँ से आएगा? थोड़ी देर में धुआं चारों ओर फैलने लगता है। फिर क्या था, सब छोड़ छाड़ तीनों जुवाड़ी गिरते पड़ते वहां से भागे। उनके जाते ही रामू सभी रुपए और गहनों को उठा लेता है। घर जाकर रामू रुपए और गहने अपनी माँ को दे देता है। गहने देखकर रामू की माँ को यकीन हो जाता है कि ये सब वो चुरा कर लाता है। पूरे गांव में ये खबर फैल गया कि जंगल में भूत है। क्या सच में जंगल में भूत हैं? हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम जब भी सुबह में पैसे लेने गए वहाँ सब कुछ वैसा ही रहता है सिवाय पैसे के। तब तो ये पक्का चोर है, हमें इसे छुपकर पकड़ना होगा। आज तुम लोग उसी जगह पर जुआ खेलना, हम कुछ लोग वहीं छुपे रहेंगे। जैसे ही वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। रात को सभी जंगल पहुंचे। तुम लोग बैठकर जुआ खेलने का नाटक करो और हम छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद रामू वहां पहुंचता है और उन्हें डराने की कोशिश करता है। गांव वाले रामू को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप सब देख ही सकते हैं, जंगल में भूत बनके डराने वाला और कोई नहीं, रामू है।
ओह, तो ये सब रामू की करामात है। अगर तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता तो ये सब करने की तुझे जरूरत नहीं होती। तुम्हारे वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा। अगर तू हमारी बात सुनता तो तुम आज एक अच्छे इंसान होते, न कि चोरी करनी पड़ती। हे भगवान, मुझे सबके पैसे भरने पड़ेंगे। ऐसा चोर बेटा भगवान किसी को ना दे। अंत में रामू पछताकर रोने लगता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें हमेशा अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। वो हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकते। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं होता।